अगर आपको बिजनेस समझने नहीं आया तो मशीन का पैसा टोटल 100% रिफंड, डाई का पैसा टोटल 100% रिफंड रहेगा। सो हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जिसके पास ऑलरेडी बिजनेस है उनके लिए मार्केटिंग लेकर के पॉइंट डिस्कस करेंगे, कॉस्ट लेकर के पॉइंट डिस्कस करेंगे, और जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है तो आज उनके लिए डे 1 से लेकर के इन्वेस्टमेंट करने से पहले तक कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो जाए, और आपको बिजनेस करने के लिए कौन सा मशीन का सिलेक्शन आपको चाहिए, एरिया कौन सा सिलेक्शन चाहिए, या आप जहां पर बिजनेस करना चाहते हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए, सब कुछ आज हम इस वीडियो में विस्तार में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सोहेल, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सॉल्यूशन सोहेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। चैनल में अगर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नया जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर मान लो आपके पास नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है पेपर प्लेट के बारे में, तो आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं पर भी 1 रुपया भी लगाने से पहले आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे कि ए नाम का कोई एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, तो उसका एरिया जो है वो यहाँ पर वो बिजनेस करेगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलो ये क्वांटाई है, ठीक है, हम इसको क्वांटाई लिख देते हैं। तो आप अपना एरिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप कहाँ से बिजनेस करेंगे, तो हम यहाँ क्वांटाई से बिजनेस करेंगे। तो अभी हमको एक सराउंडिंग सर्कल बनाना है जो कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। तो हम 20 किलोमीटर कवर कर पाएंगे, तो मेरे लिए मैं यहाँ पर 20 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ठीक किया। तो मेरा 20 किलोमीटर सराउंडिंग हमको सबसे पहले सर्वे में हमको देखना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा आपका जो सराउंडिंग 20 किलोमीटर एरिया है वहाँ पर कितना सारा मार्केट आता है। जैसे कि मान लेते हम यहाँ पर नंबर 1 मार्केट है, यहाँ पर नंबर 2 है। मार्केट का नाम है यहाँ पर हम नहीं लिख करके 1 2 ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पर नंबर 3 है, यहाँ पर नंबर 4 है, इधर नंबर 5 है, इधर नंबर 6 है, इधर 7 है और इधर 8 है। ये आपका 20 किलोमीटर एरिया का अंदर मान के चलते हम 8 हमको मार्केट मिलता है। कोई मार्केट 1 किलोमीटर डिस्टेंस में हो सकता है, कोई 10 किलोमीटर में हो सकता है, कोई 20 किलोमीटर में हो सकता है, लेकिन हमको टोटल 8 मार्केट हमको मिल रहा है मेरा एरिया में 20 किलोमीटर के अंदर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 8 मार्केट में से सारा मार्केट का नाम हमें जान लेना है। उसके बाद हर एक मार्केट को पर्सनल विजिट करना चाहिए। तो मार्केट में हमें विजिट करने के बाद हर एक मार्केट हम लोग विजिट करेंगे। तो मार्केट विजिट करने के बाद हमें ना मार्केट से क्या क्या देखना पड़ेगा। नंबर 1 जो हमें देखना पड़ेगा वो है डिमांड। नंबर 2 पॉइंट देखेंगे आइटम। तो हम लोग नंबर 2 आइटम देखेंगे कि मार्केट में हमने जो मार्केट विजिट कर रहे हैं वहाँ पर कौन सा आइटम चल रहा है। नंबर 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वालिटी का कागज ज़्यादा यूज होता है। तो नंबर 3 में हम लोग क्वालिटी देखेंगे। तो इस तरह से नंबर हम लोग जो है कुछ पॉइंट यहाँ से हम लोग मार्केट से निकालने का कोशिश करेंगे कि मार्केट का क्या हाल है। अगर आपको सब कुछ विजिट करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है, अगर आपको लगता है आगे बढ़ना चाहिए इस बिजनेस में, तो उसके लिए आपको अलग रास्ता रहेगा। अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, माइनस रिजल्ट आप मिलते हैं कि नहीं मेरे ख्याल से बिजनेस बेकार नहीं करना चाहिए, तो अब बात वहीं पर ख़त्म कर दें। तो ये सब चीज़ वहीं पर ख़त्म। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया, अगर आपको लगा आपने जो सर्वे किए थे, आपने जो मार्केट में पता किए हैं, जो आप मार्केट घूमते हुए सब कुछ आपको नॉलेज मिला, उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं लगा कि हाँ एक बार ट्राई मारते हैं, बिजनेस ठीक है करना चाहिए, तो अब मेरे ख्याल से अभी भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी मत करिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको मार्केट में
सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। सैंपल का मतलब ये है कि जो आइटम आपका मार्केट में चल रहा है उसमें से चाहे तो एक पीस ले सकते हैं, एक पैकेट ले सकते हैं, कोई भी आप एक सैंपल कलेक्ट करिए। और वो सैंपल इसीलिए कलेक्ट करना बोल रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंस होता है जो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से आप नहीं पता कर सकते हैं। वो कोई भी एक्सपीरियंस लोग जो हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं या दुनिया में कहीं पर भी जो काम कर रहे हैं उनके पास जाइए, जा कर के आप उसके साथ डिस्कस करिए। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगा और आपको बिजनेस के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से समझना आएगा। तो सैंपल लेकर के आप चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं, हम आपको फुल गाइड करेंगे। तो सैंपल लेकर के गाइड लेने के बाद, उसके बाद भी अगर आपको बिजनेस समझने आता है, इंटरेस्ट है, तो आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाइए। तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए 1 नंबर होता है आपका मशीन, 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर इन्वेस्टमेंट है आपका डाई, 3 नंबर जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो है रॉ मटेरियल्स। बेसिकली 3 तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मशीन के साथ और भी कुछ ऐड हो जाता है, जैसे कि ऑयल, इंस्टॉलेशन और आपका जीएसटी भी इसके साथ ऐड हो सकता है। या आप जहां से भी मशीन लीजिएगा, ये सारा पॉइंट जो है मशीन के साथ में जो सारा पॉइंट है वो सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मशीन का एक रेट बताया जाएगा। मशीन खरीदने के बाद आपको समझना आएगा कि ऑयल लेना जरूरी है, तो उसके लिए एक अलग से खर्चा आएगा। जब मशीन ले लीजिएगा, लेने के बाद आपको बताया जाएगा कि मशीन को स्टार्ट करने के लिए, आपको ट्रेनिंग कराने के लिए, आपका मशीन को चला कर दिखाने के लिए जो बंदा भेजेंगे उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्ज चाहिए, तो वो भी आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि इंस्टॉलेशन चार्ज क्या होता है। और जीएसटी का मैटर जो है वो भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट चाहिए हमको। एक बार बात हो गया, उसके बाद सेकेंड जो है कोई दूसरा चीज़ हिडन नहीं निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से बिजनेस इस तरह से करना चाहिए ताकि सामने वाला जो है परेशान में ना पड़े। तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ जो है ना यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हमको देना चाहिए। तो इसीलिए मशीन के साथ में जो जो चीज़ होता है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ये तीनों चीज़, जैसे कि मशीन हो गया, ऑयल हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, जीएसटी हो गया, ये 4 चीज़ जो है, इसके अलावा मशीन में और कोई चीज़ लगता नहीं है। और अपना वारंटी जो है ना, गारंटी वारंटी, ये भी क्लियर कर लीजिए। इसमें बात जो है ना सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद डाई तो आपका बार में भी ले सकते हैं और आप धीरे धीरे भी डाई को अब बढ़ा सकते हैं। डाई का उतना ज़्यादा मैटर नहीं है। मेरे ख्याल से आप मार्केट समझ के डाई लीजिए, वो बेहतर रहेगा। 3 नंबर जो है रॉ मटेरियल्स तो आपको जितना ज़्यादा स्टॉक कर पाइएगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं, जिस दिन आप मशीन लेके जा रहे हैं उस दिन रॉ मटेरियल्स ज़्यादा मत खरीदिए, क्योंकि आप मशीन के साथ में जो डाई लेकर के जा रहे हैं वही डाई का साइज में, वही डाई के अनुपात में आप जो है रॉ मटेरियल्स कुछ थोड़ा थोड़ा लेके जाइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट में निकलने के बाद आपको समझना आएगा कौन सा रॉ मटेरियल्स आपका एरिया में ज़्यादा चल रहा है और कौन सा रॉ मटेरियल्स नहीं चल रहा है। अगर मेरा ख्याल से मेरा बात बोलेंगे तो हम लोग कोई भी कस्टमर को जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको हम लोग इस तरह से फैसिलिटी देते हैं, बिजनेस समझने नहीं आया तो मशीन का पैसा टोटल 100% रिफंड, अब मशीन रिटर्न करिए, पैसा रिटर्न रहेगा। डाई का पैसा टोटल 100% रिफंड रहेगा। रॉ मटेरियल्स आपका पास जो बचा हुआ है उसका भी टोटल 100% पेमेंट रिफंड रहेगा। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगा तो कंटिन्यू करिए, नहीं अच्छा लगा तो आप हमें रिटर्न कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मान के चलो बिजनेस अच्छा लग रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल्स आपने जो फर्स्ट टाइम लेकर के गए हैं, आपको तो नॉलेज नहीं था, इसके वजह से आपको जो अच्छा लगा वही लेकर के चले गए। मान के चलो 10 क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल्स लेकर के मार्केट में गए थे, तो 10 में से आपका 5 क्वालिटी जो है मार्केट में आप सेल कर पा रहे हैं, बाकी का 5 क्वालिटी नहीं चल रहा है मार्केट में, तो मेरा जो पॉलिसी है वो आप रिटर्न कर दीजिए हमें। दूसरे के बात हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा पॉलिसी यही है, आप सब कुछ रिटर्न कर सकते हैं। आप मशीन भी रिटर्न कर सकते हैं, डाई भी रिटर्न कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करने के बाद, मार्केट में जाने के बाद आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। इसमें उम्मीद है कि आपको नुकसान होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है, आपने तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपको मार्केटिंग करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मार्केटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। मार्केटिंग के अलावा आप चाहे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए, लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा। मार्केटिंग ऐसा एक चीज़ होता है जो कि आपको तगड़ा, जैसे जितना अच्छा मार्केटिंग करिएगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इतना देर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए। बिना सब्सक्राइब किए अगर इतना देर देख रहे थे तो सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मार्केटिंग के बारे में हम लोग दूसरा वीडियो, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग लाने वाले हैं। हम लोग मार्केटिंग के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखना है तो ज़रूर कमेंट में आप अपना राय दीजिए। तो अभी के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।